आज भी बच्चे इन पेड़ों के नीचे में बैठकर पढ़ने को मजबूर है। और आपने पी रखी है सुबह सुबह। इसलिए मैं बोल रहा हूँ। कहाँ गुरुजी कहाँ पढ़ाते हैं? ना तो स्कूल का भवन है और ना ही शिक्षक है। नहीं, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ कि बच्चों का भविष्य का सवाल है साहब, तो बच्चों को प्लीज। हाँ। जब हम नेताओं का भाषण सुनते हैं बड़े बड़े मंचों से कि शिक्षा के क्षेत्र में सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, सरकार नए नए स्कूल बना रहे हैं, नए नए शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है, इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जा रहे हैं, आत्मानंद स्कूल को हाईटेक बनाया जा रहा है, और ऐसे तमाम जो वादे हैं उसको देखने के बाद हमको बड़ी खुशी होती है और हम जमकर ताली बजाते हैं नेताओं के भाषण पर। और जब हम ज़मीनी हकीकत में पहुंचते हैं, जब अंदरूनी इलाकों में पहुंचते हैं, तब उन नेताओं के भाषण पर जो हमने ताली बजाई है उस पर शर्मिंदगी महसूस होती है। अगर मैं कहूँ कि मैं अभी खड़ा हूँ स्कूल में, तो आप शायद मेरे बातों पर विश्वास नहीं करेंगे कि आज ये रिपोर्टर पगला गया है और शायद उल्टी सीधी बातें कर रहा है, बहकी बहकी बातें कर रहा है। पर एक हकीकत है, ये ज़मीनी हकीकत है। आज हम कोलीबिड़ा ब्लॉक के ग्राम पंचायत सीताराम के राजा मुंडा गांव में है और मैं जहां पे खड़ा हूं ये स्कूल है। यहीं पर स्कूल लगता है। स्कूल भवन बाजू में है जो जर्जर हो चुका है, पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है, और ये बच्चे अपने शिक्षक का इंतज़ार कर रहे थे। जब शिक्षक नहीं आए तो वो अपने अपने खेलने कूदने के काम में लग गए। अब ये मासूम बच्चे जो है वो कहाँ पढ़ते हैं, मैं इन्हीं से पूछूंगा। बेटा तुम कौन से क्लास में पढ़ते हो? कौन से क्लास में है? बताओ। पहली की दूसरी कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? पहली कक्षा में पढ़ते हो। कहाँ है तुम्हारा स्कूल? यहाँ कहाँ है? तुम लोग कहाँ पढ़ते हो? कहाँ बैठ के पढ़ते हो? हाँ, कहाँ बैठ के पढ़ते हो? यहाँ यही बैठ के पढ़ते हो? गुरुजी कहाँ कहाँ गुरुजी कहाँ पढ़ाते हैं? गुरुजी यहाँ पढ़ाते हैं। आप इस बच्चे के मुंह से सुने ना कि गुरुजी यहाँ पढ़ाते हैं। अब गुरुजी भी हफ्ते भर से नहीं आ रहे हैं और जो ये जो जगह है इसी जगह में स्कूल लगता है। पूरे जगह में जो है वो स्कूल लगता है। गुरुजी यहीं पर पढ़ाता है। इमली पेड़ है, इमली पेड़, आम पेड़, इन्हीं के छांव के नीचे में इनका स्कूल है। स्कूल का भवन जर्जर हो चुका है, अब तक नहीं बनाया गया, ना ही उसको कोई मरम्मत कार्य किया गया है और बच्चे यहाँ पर पढ़ने को मजबूर है। पर वो भी शिक्षक ठीक से नहीं आ रहे हैं, कई हफ्ते से नहीं आ रहे हैं और ये हालत है यहाँ के बच्चों का। अब इन बच्चों का भविष्य कैसे गढ़ेगा, भविष्य कैसे उज्जवल होगा, ये आप सोच सकते हैं। दरअसल आदिवासी इलाकों में ऐसी तस्वीरें आना आम बात है क्योंकि सरकार जो है इनको आज भी उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं और शायद इसलिए आज भी यहाँ विकास नहीं पहुँचा है। सिर्फ विकास नहीं, कम से कम बच्चों को शिक्षा के लिए एक बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए थी। सड़कें, बिजली, इसकी तो बात छोड़िए, पर यहाँ पर बच्चों के भविष्य के लिए उनकी शिक्षा की व्यवस्था ज़रूर होनी थी जो आज तक नहीं हो पाई है और बच्चे जो है अपने शिक्षक का इंतज़ार करते हुए खेल कूद कर रहे हैं। तो बच्चे यहाँ पर उपस्थित है, वो खुद बता रहे हैं कि यहाँ पर स्कूल लगता है, पर ना तो स्कूल का भवन है और ना ही शिक्षक है। ऐसे में पढ़ाई कैसे संभव हो, यह भी एक बड़ा सवाल है। दरअसल बीओ साहब भी अपने कमरे में, अपने ऑफिस में बैठे हुए कागजों में वो शिक्षा के स्तर को ऊंचा बनाने में लगे हुए हैं। ऐसे में विकास कैसे हो और ऐसे में हम विकास को कैसे मान ले और ऐसे में हम नेताओं के उन भाषणों को कैसे मान ले जो वो बड़े मन से देते रहते हैं कि बच्चों के भविष्य के लिए शिक्षा के क्षेत्र में सरकार बेहतर कार्य कर रही है। अगर शिक्षा मंत्री तक ये वीडियो पहुंचे तो वो कम से कम ऐसे बच्चों के लिए स्कूल की व्यवस्था करे और शिक्षक को फटकार जरूर लगाए ताकि शिक्षक यहाँ रोज पहुंचे और इन बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दे ताकि दूसरे बच्चों की तरह भी इन बच्चों को अपना अधिकार मिले, शिक्षा का अधिकार मिले और इनका भविष्य जो है वो उज्जवल है। अभी मुझे पता चला कि ये शिक्षक महोदय है, टीचर है, गुरुजी है। आप अभी पहुँचे हैं और पिछले 2 दिन से आप कहाँ थे? नहीं आए थे तब बोल रहे, और आपने पी रखी है सुबह सुबह। इसलिए मैं बोल रहा हूँ। इसलिए नहीं पी क्यों रहे सुबह सुबह से? पिए क्यों? नहीं पीता हूँ ना। हाँ तो थोड़ा कांपता है। हाँ, नहीं पीते तो हाथ कांपता है। कहाँ पे घर है आपका? कहाँ पर? कहाँ पर, मतलब कहाँ पर रहते, कहाँ पे हो आप? छोटे बेटे। छोटे बेटे में। क्या नाम है आपका?
लंबोदर सिंह ठाकुर। लंबोदर सिंह ठाकुर। और बच्चे कहाँ बैठ के पढ़ते हैं गुरुजी? यहाँ पे यहाँ पर ही पढ़ते हैं। तो स्कूल भवन नहीं बना अभी तक, जाके देख लीजिए। मतलब जर्जर है। ओ पूरा अच्छा, तो आपने बीओ साहब को कभी बताया कि जर्जर है भवन? हर बार बोलते हैं, तो बीओ साहब क्या बोलते हैं? पता नहीं वो लोग क्या करते हैं। तो अब शिक्षक महोदय ने बताया है कि मैं ज़्यादा नहीं पीता, थोड़ा सा पीता हूँ। तो थोड़ा सा पी के पहुंचे हैं, थोड़ा सा उनके मुंह से जो स्मेल आ रहा है उससे पता चल रहा है। सुनिए सर, हाँ, लेकिन क्या है ना, बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। जी। बच्चों को स्कूल की जरूरत है, हाँ स्कूल भवन की जरूरत है, इतना तो मानते जी। हैं आप। हाँ, तो आप लोग खींच लो ना। नहीं, स्कूल तो बनाएंगे, स्कूल तो देखेंगे हम, और स्कूल को वाकई बनना चाहिए। शिक्षक महोदय का कहना है कि स्कूल का भवन जो है वो बनना चाहिए ताकि बच्चे जो है स्कूल में पढ़े। अच्छा, जी। बारिश के दिन में कैसे करते होंगे सर आप? बारिश के दिन में सिर्फ पैदल आते हैं सर। नहीं, मतलब कहाँ पढ़ाते हो बारिश के दिन में बच्चों को? अब स्कूल नहीं है तो किसी घर में ही पढ़ाऊंगा। पहले घोटुल में पढ़ाता घोटुल में था, पढ़ाते थे। हाँ हाँ। अभी इसको मंगे हैं। अच्छा, ये घर को मांगे हैं। हाँ, तो वही यानी पढ़ाते जब बारिश होता है तो बच्चों के लिए शिक्षक महोदय ये घोटुल में पढ़ाते हैं ना। हैं। और अभी जो है वो किसी के घर में पढ़ाने के लिए वो सोच रहे हैं कि इस घर में पढ़ाया जाए। यानी अब जी। सोचिए, बच्चों का कितने बच्चे पढ़ते हैं आपके स्कूल में? 11। संख्या 11, हम्म, 5वीं तक। हाँ। 8-3 है, 8 बालक 8 है, बालिका 3। 11 बच्चे पढ़ते हैं, और 11 बच्चे यहीं पर बैठते हैं ना, यही मिट्टी में बैठकर, और ये पेड़ के नीचे में बैठ के पढ़ते हैं। हाँ, तकलीफ है, बहुत तकलीफ है यहाँ के बच्चों को। और गुरुजी भी मांग कर रहे हैं कई लंबे समय से, बीओ साहब को भी लिख के दे रहे हैं, लेकिन स्कूल अब तक नहीं बन पाया, ना ही मरम्मत हो पाया, कुछ नहीं हुआ है। कुछ भी नहीं हुआ है। तो जी। गुरुजी साहब भले अभी कितना बज रहा है, 11 बजे पहुंचे हैं, और बच्चों को पढ़ाएंगे आप? हाँ, बच्चों को अभी पढ़ाएंगे 4 ना? बजे तक रहूंगा। तो 4 बजे तक रहेंगे, बढ़िया है। तो इतना दिन नहीं आते, तबीयत खराब था क्या? हाँ, थोड़ा बुखार लगा था। हाँ हाँ। और शनिवार को तो सर कहना चाहिए मेन। हाँ, मेन। हाँ, ये कौन है? नहीं, इसको अच्छा नहीं बोल अच्छा रहा अच्छा हूँ, अच्छा, रोड वो, को बोल रहा हाँ, हूँ। रोड को, हाँ, गिट्टी। गिट्टी उसमें गाड़ी ना हाँ, थोड़ा फिसलता थोड़ा है। फिसलता है। हाँ हाँ। तो गुरुजी का तकलीफ है। गुरुजी बोल रहे हैं कि गिट्टी बिछा दी है तो गाड़ी फिसलता है, और भवन नहीं है। पर सवाल वही है कि इन बच्चों का भविष्य कैसे उज्जवल होगा, इन बच्चों को बेहतर शिक्षा कैसे मिल पाएगा, ये बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे, और आदिवासियों के हित की बात करने वाले ये सरकार के जो मंत्री है वो इन बच्चों को कैसे बेहतर भविष्य दे पाएंगे। एक मुख्यमंत्री, जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री खुद एक आदिवासी हो, वहां पर आदिवासी बच्चे आज शिक्षा नहीं पा रहे हैं। एक स्कूल नहीं है इनके पास, एक स्कूल भवन तक की मरम्मत नहीं हो पा रही है। और शिक्षक अब अकेले हैं? नहीं, दो है, और एक शिक्षक का है। वो सर उसका तबीयत ठीक नहीं है। वो क्या नाम घर में से लोकेश कुमार भास्कर। अच्छा, वो एप्लीकेशन वगैरह दे दिए? हाँ। और एक शिक्षक है, उनका तबीयत खराब है, बच्चे 11 है। पढ़ाए तो पढ़ाए कौन, पढ़ाए तो पढ़ाए कैसे, पढ़े तो पढ़े कैसे? सवाल बहुत सारे हैं, और इन सवालों के बीच में बस एक ही उम्मीद हम कर सकते हैं कि सरकार ऐसे बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए उचित कदम उठाए, इनके लिए एक बेहतर भवन का निर्माण करे। और गुरुजी से भी निवेदन है कि वो दारू वारू पी के ना आए, और समय से थोड़ा सा स्कूल आ जाया करो, बच्चों को पढ़ाया करो। तो अब क्या है, देखो इतना इंटर एरिया है, तो नहीं, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ कि बच्चों का भविष्य का सवाल है, तो पढ़ाया करो साहब, थोड़ा सा पढ़ा दिया करो साहब, तो बच्चों को थोड़ा सा प्लीज। थोड़ी सी जो पी ली है, चोरी तो नहीं की है। सही सही उसको सही। मत लिखना सर। नहीं लिखेंगे उसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। लेकिन बात यह है कि बच्चों को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप, ताकि बच्चों का बेहतर इनको भविष्य। कपड़ा वपड़ा सब देता हूँ, हाँ, लेकिन हाँ। जब मैं आऊंगा ना तब नहाने जाएंगे लोग। तब नहाने जाएंगे। अच्छा। उसके बाद आग बढ़ते हैं। तो आप लोग भी बढ़िया से आओ, स्कूल में पढ़ो ना, तो बच्चों को एक बेहतर स्कूल की जरूरत है। फिलहाल तो स्कूल की जरूरत है, इनको स्कूल का भवन जो है वो मुहैया कराया जाए। स्कूल नहीं मिलेगा हाँ। तो अतिरिक्त कक्षा दिला दो ना। गुरुजी का कहना है कि फिलहाल अगर स्कूल नहीं भी बन रहा है तो अतिरिक्त कक्षा दिला दो। सारी चीजें ठीक है, और आप थोड़ा सा बच्चों को पढ़ा वढ़ा कीजिए, क्योंकि वो बहुत अंदरूनी क्षेत्र है, बच्चे पढ़ने के लिए बहुत कष्ट होता है। तो मैं भी जानता हूँ। हाँ, तो थोड़ा सा कर दो पढ़ाऊंगा ना, हाँ, सब इधर उधर भाग जाएंगे अपना घर। घर। वहां रहेंगे तो अलग होता है सिस्टम। तो सिस्टम की सुनिए,
कि यहाँ पढ़ेंगे तो इधर उधर भाग जाते हैं, लेकिन अगर कमरे में बैठ के पढ़ेंगे तो शायद पढ़ लेते ना। इनको भी, बच्चों को भी लगता होगा कि स्कूल तो ऐसा नहीं होता, स्कूल में तो 4 कमरे होते हैं, 4 दीवारें होते हैं, कमरे होते हैं, उसमें अलग से टीचर के लिए कक्ष होता है, प्रिंसिपल रूम होता है, इधर स्कूल होता है, बेहतर बेहतर तस्वीरें लगी होती है, वहाँ पर पढ़ने के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं होती है, पर इन्होंने शायद कभी उस तस्वीर को देखा ही नहीं। तो बच्चे कैसे सीखेंगे, बच्चों को बेहतर भविष्य कैसे मिल पाएगा। और आप जो नेता है, जो स्थानीय जनप्रतिनिधि भी है, और जो बीओ साहब है, जो डीओ साहब है, जो अपने कागजों में बेहतर शिक्षा का दावा करते हुए नहीं थकते और किसी किसी कार्यक्रम में भी पहुंच जाते हैं अवार्ड लेने के लिए, तो अवार्ड का सच्चाई ये है, जब जमीनी स्तर पे आते हैं तब ये हकीकत हमको दिखाई देती है।